टोनी चिड़िया का पहला प्यार वाली कहानी। ये भूतिया चिड़िया जंगल की चिड़ियों की जबरदस्ती शादी कराती थी और फिर उनकी पत्नियों के साथ सबसे पहले एक रात को प्यार करती थी और उनके साथ जबरदस्ती सुहागरात भी मनाती थी और आज वो टोनी चिड़िया और रानो चिड़िया की शादी कराने वाली थी। ओ टोनी चिड़िया, आज मैं तुम्हारी और रानो चिड़िया की शादी कराने वाली हूँ और तुम्हें पता है ना कि मैं इस जंगल की सबसे शक्तिशाली भूतिया चिड़िया हूँ, इसलिए तुम्हारी शादी होने के बाद मैं तुम्हारी पत्नी को एक रात के लिए अपने घर ले जाऊंगी। ओ भूतिया चिड़िया, हम सब चिड़िया तुम्हारी गुलाम है क्योंकि तुम हम सब चिड़ियों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए हम अपनी शादी होने के बाद अपनी पत्नी को तुम्हारे घर पर सोने के लिए एक बार भेज देंगे। और फिर भूतिया चिड़िया उन दोनों चिड़ियों की शादी कराने के लिए सबसे पहले रानो चिड़िया को शादी में पहनाने वाली माला दे देती है और फिर टोनी चिड़िया को भी शादी वाली बहुत सुंदर जयमाला दे देती है। और फिर भूतिया चिड़िया बोली, ओ रानो चिड़िया, तुम और तुम्हारा पति रानो चिड़िया मेरी गुलाम है क्योंकि मैं इस जंगल की सबसे शक्तिशाली भूतिया चिड़िया हूँ और टोनी चिड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आज रात को मैं तुम्हारे घर पर सोने के लिए आऊँगी। ओ भूतिया चिड़िया, तुम मेरी और टोनी चिड़िया की शादी कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी और अब मैं ही टोनी चिड़िया को सबसे पहले जयमाला पहनाऊंगी और फिर टोनी चिड़िया मुझे पहनाएगी। तो फिर यह कहकर भूतिया चिड़िया मंत्र पढ़ना चालू कर देती है। तो फिर मंत्र सुनते ही सबसे पहले रानो चिड़िया टोनी चिड़िया को जयमाला पहना देती है और फिर टोनी चिड़िया रानो चिड़िया को जयमाला पहना देती है और फिर वे दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। ओ टोनी चिड़िया, अब तुम्हारी और रानो चिड़िया की शादी संपन्न हुई और आज से तुम दोनों पति पत्नी बन गए हो, इसलिए अब टोनी चिड़िया तुम्हारी शादी मैंने कराई है, तो आज रात को मैं तुम्हारी पत्नी को अपने घर ले जाऊंगी। तो फिर भूतिया चिड़िया रानो चिड़िया को अपने घर ले आती है और फिर थोड़ी देर बाद में उधर रात भी हो जाती है। तो फिर रानो चिड़िया बेड पर सोने के लिए चली जाती है और फिर भूतिया चिड़िया भी सोने के लिए चली जाती है। और फिर सुबह होते ही रानो चिड़िया गर्भवती हो जाती है। तो फिर वो बोली, भूतिया चिड़िया, तुमने मुझे कल रात को जबरदस्ती गर्भवती कर दिया है, इसलिए अब मैं अपने पति टोनी चिड़िया के घर जा रही हूँ और उन्हें सब कुछ बता देगी, तो फिर वो तुम्हें बहुत मारेगी। ओ रानो चिड़िया, तुम और तुम्हारा पति रानो चिड़िया मेरी गुलाम है क्योंकि मैं इस जंगल की सबसे शक्तिशाली भूतिया चिड़िया हूँ और टोनी चिड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आज रात को मैं तुम्हारे घर पर सोने के लिए आऊँगी। तो फिर रानो चिड़िया अपने पति टोनी चिड़िया के घर पर आ जाती है और फिर बोली, ओ मेरे पति टोनी चिड़िया, कल रात को भूतिया चिड़िया ने मेरे साथ बहुत अत्याचार किया है और फिर मुझे जबरदस्ती गर्भवती भी कर दिया है और आज वो भूतिया चिड़िया अपने घर पर ही सोने के लिए आने वाली है। ओ मेरी पत्नी रानो चिड़िया, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब अगर भूतिया चिड़िया अपने घर पर सोने के लिए आएगी तो मैं उसे बर्गर और चाउमीन में बेहोश होने की दवा मिलाकर खिला दूंगी। और फिर थोड़ी देर बाद भूतिया चिड़िया उधर आ जाती है और फिर वो बोली, ओ मेरी गुलाम टोनी चिड़िया, आज तुम्हारी पत्नी रानो चिड़िया मुझसे लड़कर तुम्हारे पास आ गई है, इसलिए मैं आज तुम्हारे घर पर ही तुम्हारी पत्नी रानो चिड़िया के साथ सोने के लिए आई हूँ। ओ भूतिया चिड़िया, तुम मेरे घर पर सो जाना, लेकिन तुम्हें मेरे घर तक आते आते भूख लगाई होगी, इसलिए ये लो, तुम मेरे हाथों से बने बर्गर, चाउमीन और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक पियो और फिर इसे खाने के बाद सो जाना। तो भूतिया चिड़िया टोनी चिड़िया के दिए हुए बर्गर और चाउमीन बड़े मज़े से खाने लगती है और फिर बर्गर चाउमीन खाने के बाद वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। तो फिर टोनी चिड़िया उसे जादुई पिंजरे में हमेशा के लिए बंद कर देती है। अगर आप टोनी चिड़िया को अपने घर बुलाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।